नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र। आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, मोहम्मद गौरी पहले तो जानेंगे हम कौन था। ठीक, देखिए ये मोहम्मद गौरी ऐसा शासक था जिसने शुरुआत कर दी थी। एक तरीके से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मोहम्मद गौरी के द्वारा कर दी गई थी। ठीक, हमने मध्यकालीन जब भारत हम आपको पढ़ा रहे थे, जब हमने आपको मध्यकालीन की भारत की आपकी शुरुआत की थी, तो हमने आपको बताया था कि सन 1712 ईस्वी में पहला ही आक्रमण आपका हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। फिर हमने बताया कि आपका तुर्क शासक आया था, महमूद गजनबी आया था, बाद में 17 बार उसने आक्रमण किया। इस सारी चीजों को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज हम जिससे डिस्कस करने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, और किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और गुलाम वंश का स्थापना होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। चलिए देखिए क्या है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी जो था आपका, ठीक, महमूद गौरी जो था, महमूद गौरी जो था वो क्या था, सस बनी वंश का शासक था। क्या था? सस बनी वंश का शासक था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था, तो वो सस बनी वंश का शासक था। ठीक, मोहम्मद गौरी जो शासन कर रहा था वो तुर्क में कर रहा था। ठीक, और जब वो भारत आया तो भारत में इसका इन्वेजन, भारत में इसके आने की शुरुआत कब हुई? सन 1175 ईस्वी में। यानी भारत में पहली बार ये कब आया? सन 1175 ईस्वी में ये भारत में आया। ठीक, सबसे पहला इसका जो आगमन हुआ 1175 ईस्वी में, ये आपका हुआ मुल्तान में। मुल्तान आप सुनते होंगे नाम, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक, तो पाकिस्तान में एक तरीके से इसने आक्रमण किया, मुल्तान में इसने आक्रमण किया, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, पहले भारत का हुआ करता था। उसने आक्रमण किया, कहाँ पे किया? वहां पे क्या होते थे, करमाथी मुसलमान एक जात होती थी, मुसलमानों पर इसने क्या किया? आक्रमण किया। कब किया? 1175 में, और उनको उसने परास्त किया एक तरीके से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? ग्रो किया। ठीक, लेकिन ग्रो करने के बाद इसने क्या किया? सन 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में इसने क्या किया? गुजरात के शासक पर आक्रमण किया, गुजरात के शासक पर आक्रमण किया। ठीक, लेकिन गुजरात में जो उस समय का जो शासक था 1178 ईस्वी में, वो कौन था? भीमदित्य। कौन था? भीमदित्य। और भीमदित्य कौन था? भीमदित्य आपका चालुक्य वंश था। क्या था? चालुक्य वंश से संबंधित शासक था। तो 1178 ईस्वी में जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया, तो भीम सिकंद ने इसको क्या किया? महमूद गौरी को पराजित कर दिया और ये वापस लौट आया। लेकिन कहते हैं 1179 के करीब क्या हुआ? इसने कश्मीर और सिंध के प्रांतों को इसने क्या किया? जीत लिया था। क्या किया था? गुजरात में हालांकि हार गया, लेकिन बताया कि यहाँ पाक में तो उसने अपना अस्तित्व स्थापित किया, मुल्तान में। फिर धीरे धीरे इसने 1179 तक आपका ये सिंध प्रांत तक, सिंध और कश्मीर के क्षेत्र को इसने क्या किया था? अपने कब्जे में कर लिया था। अगर आप भारत का मैप उठा के देखिए तो अभी चीजें और भी आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अभी बताते हैं, चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। फिर देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक, चलिए, तो 1179 तक इसने क्या किया था? सिंध कश्मीर पर इसने क्या किया था? अपना अस्तित्व स्थापित कर लिया था। जब इसने यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लिया, अपना साम्राज्य एक तरीके से स्थापित कर लिया, तो ये कहाँ बढ़ा? उत्तर भारत की ओर बढ़ा। कहाँ बढ़ा? उत्तर भारत की ओर बढ़ा। ठीक, कहाँ बढ़ा? उत्तर भारत की ओर बढ़ा। ठीक, सुनिएगा, उत्तर भारत में उस समय जो शासन था, वो शासन चल रहा था पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था। चौहान वंश एक तरीके से कह सकते हैं, उसका राजा कौन होता था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक, इसे हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? राय पिथौरा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम क्या था, तो उसे हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं।
तो उस समय उत्तर भारत का क्षेत्र जैसे आपका अजमेर हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब क्षेत्रों में किसका शासन चल रहा था? पृथ्वीराज चौहान का चल रहा था। अब ये पता है कि आप सिंध कश्मीर पे इसने अपना कब्जा स्थापित कर लिया। अब धीरे धीरे ये उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगा। जब ये उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगा तो इसका सामना जाहिर सी बात है कि वहां के शासक से होना था। किससे होना था? पृथ्वीराज चौहान से होना था। अब पृथ्वीराज चौहान से साथ इसका दो प्रमुख बैटल हुए, दो प्रमुख युद्ध हुए, जो भारत के इतिहास में कहते हैं कि यही दो ऐसे युद्ध थे जिसने एक तरीके से रास्ता खोल दिया था किसके लिए? मुस्लिम शासकों के लिए भारत में अपना राज्य स्थापित करने का। ठीक, तो पहला जो युद्ध 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी। ठीक, तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक, तो प्रथम युद्ध जब हुआ था तराइन का युद्ध, तो महमूद गौरी जो था ये हार गया था। पृथ्वीराज चौहान से ये क्या हुआ था? हार गया था। हारने के पीछे रीजन ये कहा जाता है कि जितने भी राजा महाराजा उस समय उत्तर भारत के थे, उन्होंने सभी ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट किया था। ठीक, उनका साथ दिया था, इसीलिए महमूद गौरी जो था वो हार गया था। लेकिन महमूद गौरी ने क्या किया? जब हारा तो पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती एक तरीके से कहते हैं कि इन्होंने इसको क्या किया? माफ कर दिया था, इसको जिंदा ही छोड़ दिया था। अगर पृथ्वीराज चौहान ने उसी समय महमूद गौरी को मार दिया होता तो शायद भारत में आपका दिल्ली सल्तनत और मुस्लिम वंश का शुरुआत ना हुई होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने इसको छोड़ दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी ने किया, प्लानिंग किया और दोबारा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को उसने क्या किया? बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया और बंदी बना लिया गया। ठीक, पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि रहता हुआ करता था, आपने काफी नाम सुना होगा, चंद बरदाई। चंद बरदाई। ठीक, चंद बरदाई ने क्या लिखा हुआ है? इसने राइटिंग किया है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक, चंद बरदाई जो दरबारी कवि था पृथ्वीराज चौहान का, इसने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो की रचना की है। और हालांकि पृथ्वीराज रासो में इसने बताया है चंद बरदाई ने कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था सभी शासक ने सपोर्ट किया, लेकिन सेकंड वार में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उसके पीछे का जो रीजन है वो ये कहता है कि उस समय हमारे कन्नौज में ठीक गढ़वाल वंश का शासन था। गढ़वाल वंश का क्या था? शासन था। और गढ़वाल वंश का जो शासक था उसका नाम था उस समय जयचंद। कौन था? जयचंद। ठीक, जयचंद हुआ करता था और जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। कौन थी? संयोगिता थी। तो कहा जाता है कि संयोगिता का क्या चल रहा था? विवाह का चल रहा था। क्या चल रहा था? विवाह का प्रोग्राम चल रहा था, एक तरीके से विवाह होने वाला था। तो क्या स्वयंवर, मतलब स्वयंवर हो रहा था और बताते हैं कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को इस स्वयंवर में इनवाइट नहीं किया था। इसीलिए क्या हुआ? और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को काफी लाइक भी कर सकता था और पसंद भी करता था। जब इसने ये देखा कि हमको स्वयंवर में नहीं बुलाया गया है तो भरी दरबार में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा संयोगिता को उठा लिया जाता है और फिर उससे वो शादी कर लेता है। तो इस बात से जयचंद जो था वो काफी ज्यादा नाराज हो गया। किससे हुआ? पृथ्वीराज चौहान से हुए। और भी जो राजा महाराजा थे वो भी इस जो कार्य इसने किया पृथ्वीराज चौहान ने, तो काफी नाराज हो गए और इसलिए इन्होंने क्या किया? तराइन की सेकंड वार में इनका सपोर्ट नहीं किया। क्या हुआ? इनका सपोर्ट नहीं किया। ठीक, इसलिए इनकी क्या हुई? तराइन में हार हो गई। एक तरीके से तराइन सेकंड जो वार था, ये जो हार था,
एक तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना उत्तर भारत में हो चुकी थी। ठीक, लेकिन सबसे प्रमुख चीज क्या हुआ, यहाँ तो जयचंद ने हार नहीं दिया और कहते हैं दुश्मन क्या होता है, कभी दोस्त एक तरीके से नहीं हो सकता है। तो फिर जब उत्तर भारत ने शासन कर लिया तो इसका सेकंड टारगेट कौन हुआ, जयचंद। कौन हुआ, और जयचंद हुआ। और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध बहुत ही पॉपुलर युद्ध है। कौन सा, चंदावर का युद्ध। किसके मध्य हुआ था, ये हुआ था 1194 में हुआ था। ये हुआ आपका जयचंद और किसके बीच में हुआ था, महमूद गौरी के मध्य। क्या हुआ, महमूद गौरी के मध्य क्या हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद को उसने बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया। अब यही दो राजा बहुत ही उस समय प्रतापी राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे, और इसने दोनों को पराजित कर दिया था। जब यह दोनों पराजित कर दिया तो इसने दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी। हालांकि इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो जाके दिल्ली सल्तनत की उसने नींव रखी थी, स्थापना की थी। फिर आगे इसके पढ़ेंगे हम, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनाया, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे, बलबन के बारे में पढ़ेंगे, रजिया के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि महमूद गौरी कौन था, इसने भारत पर कब आक्रमण किया, शुरुआत कब से हुई और ये भारत में कब गया। ठीक, इसकी मृत्यु 1206 में हो गई थी, तब से इसी के बाद से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत हो जाती है। ठीक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन में ये पूछता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो मध्य युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान कौन से थे, फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे। तो आप हमेशा याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के और महमूद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध जो हुआ वो हुआ जयचंद और महमूद गौरी के मध्य हुआ। अगर इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी क्या हो, आपके फ्रेंडों का भी नॉलेज इंक्रीज हो। तब तक के लिए धन्यवाद।